नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग हैं। इसमें कुछ वैकेंसी 2015 की है, कुछ 16 की हैं और इसके अलावा कुछ 2022 की है, कुछ 2023 की है, कुछ 2024 की है, कुछ 2025 की है और कुछ इस साल की 2026 की है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 29-30 ऐसी वैकेंसीज हैं यूपी ट्रिपल एससी की, नई पुरानी कुल मिलाकर, जो पेंडिंग है। इसमें से कुछ के रिजल्ट्स पेंडिंग है, कुछ की टाइपिंग पेंडिंग है, कुछ की डीवी पेंडिंग है, तो कुछ की अभी एग्जाम ही पेंडिंग है। और इन्हीं सारे मुद्दों पर हम अपनी बात रखने आए हैं और हम लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं और जरूरी मंचों पर इसकी बात को, इन बातों को हम पहुंचाते भी रहे हैं। चाहे वो सरकारी पक्ष के लोग हों, वहां तक भी हमने बात पहुंचाई है, जो विपक्षी पक्ष के लोग हैं वहां तक भी हमने बात पहुंचाई है। जैसे सरकारी पक्ष के कुछ मंत्रियों से मुलाकात करके ज्ञापन वगैरह भी हमने जब भी मौके मिले देने का प्रयास किया और दिया भी। इधर विपक्षी पक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव जी को भी इस बाबत ज्ञापन दिया गया है, राहुल गांधी जी तक भी इस बात को पहुंचाया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि पक्ष विपक्ष में से कौन इसको पुरजोर तरीके से भाई उठाता है और इसे सही दिशा में लागू करता है। वैसे सरकारी पक्ष से उम्मीद अब कम रह गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, जूनियर असिस्टेंट की 3 अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग हैं, जिसमें से साथियों एक 54 पद वाली वैकेंसी है। शायद ये पहले 62 पोस्ट थी, फिर घटकर 54 हो गई थी। इसके आवेदन सोचिए दिसंबर 2022 का आवेदन है और अभी तक ये अंतिम रूप से फाइनल नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप अगली वैकेंसी देखिएगा, जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली, ये भी साथियों सितंबर 2023 की है। इसका फाइनल रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, सब हो चुका है, केवल फाइनल रिजल्ट आना है। जूनियर असिस्टेंट 3284 आप जानते हैं कि दिसंबर 2024 की है और इसमें तो मामला यह है कि कोर्ट केस का मामला फंसा हुआ है। ठीक है, अब कोर्ट केस से पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर कहीं सारी चीजें होंगी, फिर डीबी होगी, तब रिजल्ट आएगा। मतलब 3284 वाली तो मानकर चलिए कि कम से कम अभी से भी जिस प्रक्रिया से, जिस चाल ढाल से चल रहा है आयोग, 3284 अगर इसी प्रक्रिया से चलता रहा तो कम से कम 1.5 साल का वक्त और लगेगा। मतलब शायद अगले साल के एंड तक भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। हाँ, अलग से प्रयास किए गए और तेजी लाई गई तो अलग बात है। ठीक है, अच्छा, वीपीओ की बात करें तो भैया वीपीओ की जो पटरी है, वो तो मतलब ट्रेन है, वो पटरी से उतर चुकी है। मतलब ये वाला हाल है कि वीपीओ, आप सोचिए कि कब की वैकेंसी है भाई, जून 2023 की वैकेंसी है। इसकी बाद की कुछ वैकेंसीज के रिजल्ट आए हैं, लेकिन ये अभी तक भी पेंडिंग है। इसकी सेकंड डीबी लिस्ट अभी हाल ही में आई थी। ठीक है, तो इसके रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस महीने के एंड तक या अगले महीने आ जाए। इसी प्रकार से आप देखिए कि वीपीओ को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म से मांगे भी उठी। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आया, कई सारे न्यूज चैनल्स ने भी दिखाया इन मुद्दों को, लेकिन अभी तक आयोग के शायद समझ में नहीं आया कि क्या करना है। इसी प्रकार से इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आप देखेंगे तो ये जुलाई 2023 की वैकेंसी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों, आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर का है, ये वैकेंसी फरवरी 2024 की है। ऐसे ही साथियों यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी भी 2024 की है। ऐसे ही सहायक लेखाकार की वैकेंसी भी 2024 की है। तो ये कई सारी वैकेंसीज पेंडिंग है और कई सारे और भी डिमांड्स हैं जो आयोग से लगातार की जा रही है, बच्चों की तरफ से, छात्रों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और विभिन्न प्लेटफॉर्म से। तो जो प्रमुख 5 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर ट्विटर कैंपेन तय किया गया है कुछ बच्चों के द्वारा, और हमसे रिक्वेस्ट की गई कि सर आप इसे जरा वीडियो बना दीजिए और इस बात को थोड़ा सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपकी बात शायद कुछ लोग सुनेंगे तो जो है बात आगे बढ़ सकती है। तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया ये चीज करना है कि आपको ट्विटर कैंपेन यानी एक्स पर इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। हैशटैग यूपी ट्रिपल एससी _रिफॉर्म _मूवमेंट, ध्यान रहे, हैशटैग यूपी ट्रिपल एससी _रिफॉर्म _मूवमेंट, ये आपको साथियों हैशटैग इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे कि जो 5 सूत्री मांगे हैं, इसमें पहली मांग यही है कि कोई भी विज्ञापन आए वैकेंसी का तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि गलत उत्तर कुंजी ना बनाए, गलत क्वेश्चन ना बनाए। अब आप देखिए ना, गलत उत्तर कुंजी की वजह से
जूनियर असिस्टेंट 3284 का मामला फंस गया, जबकि आयोग जाकर लोगों ने समझाया भी, ठीक है, कई विद्वानों ने कि भैया थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन नहीं समझे। इसके अलावा आयोग अपनी जवाबदेही तय करे, अध्यक्ष और सचिव जी, ठीक है, सोशल मीडिया या अन्य जिस भी माध्यम से छात्रों के जवाबदेही को तय करें, ठीक है ना। आयोग अपनी हर परीक्षा में वेटिंग लिस्ट लागू करे, जिसको लेकर लगातार डिमांड हो रही है, और संशोधित विज्ञापन जारी करे ऐसे वैकेंसीज का जिसके अध्याचन है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अब कोई ऐसी वैकेंसी है जिसकी भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अभी भी एग्जाम होना बाकी है या कुछ प्रक्रिया बाकी है और उसका अध्याचन आयोग के पास है, तो उसी में जोड़ ले, नया जो है नया वैकेंसी न लाकर उसी में जोड़ ले अगर संभव है तो, नहीं तो नया तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आएंगी, जैसे वीपीओ है, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है। तो नई वैकेंसीज कई सारी हैं जो आने की उम्मीद है, मुख्य सेविका की भी वैकेंसी है, ठीक है। तो इसको लेकर है। बाकी जो है कुछ बच्चे 3284 वाले जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं वो कह रहे हैं कि सर हम 12 अगस्त को जाएंगे और आयोग से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो टाइपिंग है उसको जल्दी कराओ, क्योंकि 3284 वाले जूनियर असिस्टेंट के साथियों का ये कहना है कि जब पहली बार, और ये आपको भी याद होगा, जब पहली बार कैलेंडर आया था, आई थिंक फरवरी 2026 में, इसी साल फरवरी महीने में जब कैलेंडर आया था तो कहा गया था कि मई या जून महीने में इसकी टाइपिंग करा लेंगे, लेकिन मई या जून में टाइपिंग छोड़िए, वो रिजल्ट भी नहीं दे पाए, मतलब आंसर की भी नहीं दे पाए थे फाइनल वाली, ठीक है। फिर फाइनल आंसर की देकर इन्होंने फंसा दिया। अब कह रहे हैं कि इसकी जो टाइपिंग है वो हम दिसंबर तक करा सकते हैं, कराएंगे नहीं कहा है, करा सकते हैं। और ऊपर से 3-3 आंसर वाला, जो 3-3 आंसर की के बदलने वाला जो मामला है उसको लेकर भी मामला कोर्ट में है। तो ये लंबी भर्ती फंसती नजर आ रही है, तो इसको लेकर कुछ बच्चे आयोग जाकर रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि महोदय इसके लिए कुछ करिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हाल ही में एक वैकेंसी आई है दोस्तों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, है ना। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी का विज्ञापन साथियों 24 जुलाई को आया। सोचिए 24 जुलाई को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी आती है और मात्र 3 दिन, मात्र 2 दिन के गैप पर 27 जुलाई 2026 के इसके आवेदन शुरू हो जाते हैं। 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। हर सारी जो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 24 अगस्त, सोचिए लास्ट डेट है, और सितंबर माह में 27 सितंबर को इसका पेपर है। ऐसी क्या जल्दबाजी है विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लेकर, है ना। अच्छा, हमें इससे आपत्ति नहीं कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला का आप इतना तेजी से क्यों करा रहे हैं कि फटाफट विज्ञापन लाए, फटाफट फॉर्म भरा लिया और फटाफट जो है आप लग गए कि भाई सितंबर में पेपर भी कराएंगे, उससे दिक्कत नहीं है हमें। दिक्कत इस बात से है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से पहले भी कई वैकेंसीज आई हैं, उन वैकेंसीज के पेपर आप बाद में करा रहे हो और इसका पहले क्यों करा रहे हो, सीक्वेंस से क्यों नहीं चल रहे हो। अब कोई ये कहे कि सर सीक्वेंस और सीक्वेंस से ना चलने में क्या है, तो भैया सीक्वेंस से ना चलने में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आता है कि भैया एक तो भाई 1 बाय 1 चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, दूसरी बात यह है कि ओवरलैपिंग वाला जो मामला है कि बच्चा, भाई जाहिर सी बात है कि बच्चे को जब तक किसी को भाई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो सारे ही पेपर देना चाहता है, ठीक है। फिर उसके कई सारे पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर कहां वो सिलेक्शन लेगा, कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, ठीक है भैया। तो हम चाहते हैं कि इस ट्विटर कैंपेन में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने में सभी लोग सहयोग करें। आपने ज्यादा से ज्यादा भाई बंधुओं तक, दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, इस जागरूकता को पहुंचाएं, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं और उनको जागरूक करें कि भाई इस कैंपेन का हिस्सा बनना है, क्योंकि ये हम सबके हक की लड़ाई है और आप जानते हैं आपके हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा आगे खड़े नजर आते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सभी का आभार, धन्यवाद।